लेखपाल कानून गो की प्रताड़ना से परेशान वृद्ध ने खुद को किया आग के हवाले। गंभीर रूप से झुलसा, हालत गंभीर। लेखपाल कानून गो को डीएम ने किया सस्पेंड। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनपद मथुरा के थाना जैतपुर राल के गांव खुशीपुरा में एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। जमीन की पैमाइश पर कब्जा हटाने गई राजस्व विभाग की टीम के सामने 70 वर्षीय वृद्ध द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा लिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की सूचना मिलते ही पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जैत इलाके के राल में 70 वर्षीय सत्यवान पिछले काफी समय से 1 बीघा जमीन में झोंपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहा था। गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा इस जमीन को सहकारी समिति की जमीन बताकर इस बार शिकायत किया जा रहा था, जिसके बारे में राजस्व विभाग की टीम लेखपाल कानून गो सहित भारी पुलिस बल के साथ जमीन पर कब्जा उठाने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान अचानक वृद्ध सत्यवान द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डालकर अपने आप को आग के हवाले कर लिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिला अधिकारी सीपी सिंह तथा एसएसपी श्लोक कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि राल में सहकारी समिति के जमीन पर कब्जा उठाने की गई राजस्व विभाग की टीम के सामने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। सत्यवान नामक व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा लिया गया। जिलाधिकारी का कहना है इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। तत्काल प्रभाव से लेखपाल और कानून गो को निलंबित कर दिया गया है। आगे इस संबंध में अन्य जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में मृतक के बेटे पुष्पराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि चेतन मलिक व उसके परिवार द्वारा आग लगाई गई है। पुष्पराज सिंह ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम ललतेज है। कहाँ की रहने वाली हो आप? खुशीपुरा के। कैसे जल गई आप? आग दैया दी है मने पटवारी ने, राजकुमार ने, चेतन मलिक ने, उसके विनोद के लड़के ने हमारी बोतल फेंके, उसने दी आँच हमने, हमारे पिताजी में जब लगी। क्यों ऐसा कर रहे? क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों आग दी? बेनू कर रहे जी, जमीन खिला दे, हम गरीब आदमी है, भाग जाएंगे। हमने पटवारी 30 साल से मारे थे, 30 साल से हम रहते और या खल जाएगी तो हम बेच कर करोड़ों रुपए की जमीन हम विनोद के लड़के ने बोतल फेंकी और आँच लगाई है। चेतन मलिक, अर्जी राजकुमार और विनोद और पिंकी का लड़का, पिंकी मलिक का लड़का। मतलब काली स्वापी बांध के मुँह पे बांध कर ईट पीट फेंकी मेरी मम्मी और पे काली स्वापी बांध के लड़कियां मारी है। इनके अलावा कोई और भी चलाए? मेरे पिताजी 90% चल गए मेरे बाल। कट्टी फेंक के मारी है मेरे बाबा। झोपड़ी और झोपड़ी। सर, राल थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला जो है ये सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? क्या मामला है सर? ग्राम राल में एक जमीन है ऐसा क्यों कर रहे हो? आगे क्यों कर रहे हो? जो अब बोले जैत थाना अंतर्गत ग्राम राल है, उसमें खांडसारी सहकारी समिति के नाम एक ज़मीन थी, जिसपे एक व्यक्ति थे जो कई सालों से अपना झोपड़ी आदि बना करके रह रहे थे। ये लोग मेरठ ज़िले से माइग्रेट हुए थे। ये बताया गया कि काफ़ी दिनों से उस ज़मीन को खाली कराने का विवाद चल रहा था। आज तहसील के लेखपाल कानून गो, नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ गए हुए थे। वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ये मिस्टर सत्यवान हैं, जिनकी उम्र लगभग 80-82 साल है। बताया जाता है कि इनके शरीर में आग लगी, इन्होंने स्वयं लगाई या किसी और ने लगाई है, ये जांच का विषय है, जांच की जाएगी। परंतु चूँकि 2 पक्षों का मामला था और उसमें बिना सक्षम आदेश के नायब तहसीलदार कानून गो लेखपाल मौके पर गए थे और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उनको लेखपाल जी को, कानून गो जी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और नायब तहसीलदार के सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पूरे प्रकरण की जांच एडीएम फाइनेंस को सौंपी है और भी अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी दोषी होगा तो उसके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये संज्ञान में आया है कि एक प्राइवेट पक्ष था जो बार बार दबाव डाल के उस ज़मीन को बेचना चाह रहा है। उनके विरुद्ध भी अगर ये लोग तहरीर देंगे
मुकदमा दर्ज करा करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो जिनको आग लगी थी, जिनके शरीर में अभी जिंदा हैं और अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, परंतु उनको अच्छे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा गया, वहाँ की बर्न यूनिट में, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका अच्छे से इलाज होगा तो बच जाएंगे। कब्जा कौन सी पार्टी कर रही है सर? नहीं, कब्जा कोई पार्टी नहीं कर रही है। वहाँ इन्होंने जो मतलब घायल हुए हैं ये और इनके लड़कों ने झोपड़ी आदि बना करके वो इनकी ज़मीन नहीं थी, परंतु ये वहाँ रह रहे थे और उसको खाली कराने के लिए बार बार तहसील दिवस में, थाना दिवस में प्रार्थना पत्र आते थे। वो खड़सारी सहकारी समिति की ज़मीन थी, परंतु ये बताया जा रहा है कि उसके पीछे भी एक पक्ष लगा हुआ था कोई, वो भी मलिक हैं, दोनों लोग एक ही बिरादरी के हैं। और अभी पूरी जांच हो जाएगी तो हम आपको और विस्तृत जांच आख्या से अवगत करा देंगे। मेरा नाम पुष्पराज है जी। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले खुशीपुरा के हैं जी। अच्छा, ये जो विवाद सामने आया है, क्या है पूरा मामला? ये जी देखो जी, हम तो जी पट्टे पे यहाँ जमीन करते हैं 30 साल से। हमारी ब्याह शादी सब यहीं से ही हुई, तो ब्याह शादी हुई, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे, हमारे डॉक्यूमेंट भी यहीं के ही है, सब हमारे आधार कार्ड, पहचान पत्र जो भी होते हैं जी सब है जी हम पे, सब बिजली का बिल भी है जी। कारण क्या था? क्या बताऊंगा तो जी। अब कारण को यह जमीन होगी महंगी। अब हमको ये जमीन चेतन मलिक पूर्ण जिला अध्यक्ष है और राजकुमार फौज में तो रिटायर होगा, उस पर भी पैसा है, वो राजकुमार है जी मलिक बागो विनोद का भाई। ये सब ने गो बना लिया, तो इन पर इन्हें हटाओ यहाँ से, पैसा उन पर भरपूर है, हम गरीब आदमी। ये पूर्व जिला अध्यक्ष चेतन मलिक, हाँ जी, गांव के ही है जी हमारे भी। वो जी किसी पता ना लीजिए, पूरी आबादी में गांव बच रहा है जी, आबादी में हम बच रहे जी। तुम देखो जी, हम जैसे हम बोले, हम अपनी पूरी स्थिति बता रहे हैं, हाँ जी, तो झूठ नहीं बोलेंगे हम बिल्कुल भी। तो जट रहे, अब हम खेती करते आ रहे, तो हम पे पटवारी गए हो, मैं पटवारी तनु के भैया देख ऐसा मत करे तू, अब हाल तो तू गांव में एक भंगी की लेटरिन टूटवा गया, तो 2-3 लाख रुपए बना लिए, नहीं पता है जी, मौजूद में टूट हुई है। अब तू यहाँ चल गो, गाँव में आदमी मत मरवा भैया, हम गरीब आदमी, तो ऐसा मत करे। कपिल उपाध्याय पंडित ने बीज बोयो, यू असलियत तू दाम ले लिए मोटे, SDM भी भयमित कर दियो और DM भी भयमित कर दियो, सब भयमित कर दियो, क्योंकि अबर भबड़ भागे। हाँ बोलो, कहने लगा दाम ले लिए मोटे। अब भाई पे तो पैसे वाले आदमी हैं, अब हमें बड़ी चिंता हुई। हम भाई प्रमुख साहब के दौरे गए, हमने गले अपनी अप्रूवल लगाए, मंत्री साहब के दौरे गए, फोन कर दिए। कल मैं कुल मिलाकर कल मैं SDM साहब से मिला था, DM साहब से, अरे SDM साहब से मिला, कल ही मिला। तो मैंने जाके कही, SDM साहब ने मेरे से कही, मेरी फाइल ले ली, मैंने पूरे अपने पत्रकार दे दिए गाँव के, जो मेरे पहचान पत्र है, जो भी होता है, उन्होंने साइन करके देख के वे बोले, बेटा तेरी झोपड़ी नहीं उखड़ेगी, तेरा मकान नहीं टूटेगा, जाओ तुम SDM साहब से मिलो। तुरंत मैं SDM साहब दौरा गई, SDM साहब से बात हुई। SDM साहब बोले इसमें ऐसा, मैं गया तो था एक बार वहां से, मैं कहा जी गए थे, वही है जी, हम गरीब आदमी। कहने लगा तो उसको खाली करो, मैं कहा जी खाली कैसे कर देना, बताओ, जब वो हमारी है, हम रहते चले आ रहे। वे बोले तो इसमें हम कार्रवाई वो करेंगे, जांच करेंगे और जांच में जो होगा पा जाएगा। मैंने कहा बाबूजी बहुत बढ़िया बात है, जांच कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आज जाके भैया इन्होंने तोड़ने का लग्गा लगा दो, भेड़। हमारे पिताजी ने जट हम भगा दे खेत पे, कि खेत पे चले जाओ तुम, खाद कूड़ा गेलो लाला, हम करते हैं पट्टे पे 5-7 गाँव में जमीन। हमको ऐसा कोई गाँव नहीं है इस जिले में जो हमारे 10-20 गाँव गेल हमको आदमी न जानता हूँ। गाँव गेल कोला, अलीपुरा, लालपुर, सोन। वो आज पहुंचे तो क्या हुआ? अच्छा, आज जब ये पहुंचे तो उन्होंने जाती तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हमारे पिताजी 82 साल की उम्र है, लगभग 77 के है। मैं डिग्री कॉलेज के मैनेजर है मेरठ से, कोई ऐसी बात हो ना, पढ़े लिखे आदमी। वो चेतन मलिक वो है, उसका विनोद का छोरा बड़ौला, तो बाने इन्होंने कोई से ने भाई, वो तो पिताजी ने बता देंगे कौन से ने छिड़की, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इन्होंने कहा उसने डीजल छिड़का या पेट्रोल छिड़का, और तुरंत इतनी जरूर है बाके, वो क्या नाम है, राजकुमार विनोद का छोरा है, बाने माचिस लगाई। हाँ ऐसा हुआ था कि खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।